Hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बीएससी केमिस्ट्री के फर्स्ट सेमेस्टर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक। अच्छा, जैसे हम लोग सिलेबस लेके चल रहे हैं वैसे ही एटॉमिक स्ट्रक्चर का यूनिट 1 की बात कर रहे हैं, जिसमें हमारे पास टॉपिक क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अच्छा देखो, यहाँ पे दो टॉपिक आते हैं लेकिन तीन नेम से आते हैं। कैसे? या तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज देगा, या तो जेड इफेक्टिव देगा, ठीक, या तो शील्डिंग इफेक्ट देगा, या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट देगा। ठीक है, तो इन दोनों नेम से दोनों का काम एक है, बस नेम चेंज है। ठीक, अब कैसे? देखो, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इसका मतलब ये जो पॉजिटिव है उसके बाहर कितने भी शेल्स हो, किसी का भी एटम हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ बात ध्यान से सुनो, यहाँ पे इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज ये न्यूक्लियस है। इसका मतलब ये जो न्यूक्लियर चार्ज की बात हो रही है, न्यूक्लियस के चार्ज की बात हो रही है। इसका मतलब क्या है? न्यूक्लियस का चार्ज। ठीक है, अब वो जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा उतना ज्यादा वो कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। यहाँ पे इफेक्टिव वर्ड का मतलब क्या है? मतलब वो बंदा उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है वर्क के लिए, वो बंदा उतना ज्यादा इफेक्टिव है। इसका मतलब वो जितना ज्यादा इफेक्टिव होगा पॉजिटिव चार्ज। अच्छा बताओ, न्यूक्लियस है, एक न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक, न्यूट्रॉन का जो चार्ज होता है वो 0 होता है, जो प्रोटॉन का चार्ज होता है वो प्लस होता है। इसका मतलब जो न्यूक्लियस के पास जो चार्ज है वो प्रोटॉन का चार्ज है। इसका मतलब हम बात करेंगे प्रोटॉन के चार्ज की। ठीक है, अच्छा इतनी बात क्लियर। अब एक बात बताओ, प्रोटॉन कहाँ से आता है? वो H प्लस से आएगा। H प्लस को ही हम लोग प्रोटॉन बोलते हैं। इसका मतलब जिनके पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, फ्रेंशियम नहीं लेंगे क्योंकि वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट में आता है। जिसके पास लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होंगे हम उनको लेंगे। जैसे सब बहुत कॉमन एग्जांपल है, हम सोडियम और पोटेशियम आपको दोनों से दिखाएंगे। सोडियम के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे होती है? सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 281। इसके लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, अब जो लास्ट शेल में जो एक इलेक्ट्रॉन है और जो न्यूक्लियस है और जो लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में जो अट्रैक्शन होगा, जितना ज्यादा ये चार्ज अपनी इफेक्टिवनेस से उस इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा उतना ज्यादा वो कहलाएगा इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, अब जो लास्ट शेल में जैसे 1 इलेक्ट्रॉन है और फिर उसके इनर शेल में जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 इलेक्ट्रॉन है, ये पूरा सर्कल की फॉर्म। अभी क्या बताओ, ये जो लास्ट शेल में ये जो इलेक्ट्रॉन है और ये जो इलेक्ट्रॉन है, क्या ये इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, ये इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव चार्ज, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? रिपेल करेंगे। तो ये जो लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट होने से बचा रहे हैं ये न्यूक्लियस से, ये जो इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं ये बचा रहे हैं लास्ट वाले इलेक्ट्रॉन, और न्यूक्लियस वाले अट्रैक्शन को रोक रहे हैं, उसको बोल रहे हैं शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक, अब और सब कुछ देखते हैं। द इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज या फिर Z इफेक्टिव इज द नेट पॉजिटिव चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय एन इलेक्ट्रॉन इन अ मल्टी इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, मल्टी इलेक्ट्रॉन मतलब पूरे में। ठीक है, इट्स एसेंशियली a measure the attractive force between the positively charged nucleus and a specific electron। देखो स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं, कंसीडरिंग द प्रेजेंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग जेड इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक, अब कैसे? एग्जांपल जैसे सोडियम के फॉर्म में, यहाँ पे ध्यान दो, ये देखो, ये जो लास्ट वाला इलेक्ट्रॉन है ये और न्यूक्लियस के बीच से यहाँ पे क्या हो रहा है? ये देखो कौन सा फोर्स लग रहा है? अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सब इसको धक्का मार रहे हैं। नहीं नहीं, अभी अट्रैक्शन का टाइम नहीं, अभी पढ़ने का टाइम है, पढ़ लो फिर सब चलता है। तो ये जो है क्या कर रहे हैं? रिपेल कर रहे हैं, नहीं आपको दूर कर रहे हैं। मतलब ये आपके फैमिली मेंबर्स हैं जिन्होंने एक शील्ड बना रखी है आपके और उसके बीच में दरार बना रखी है, तो आपको अभी दूर करना नहीं, पढ़ लो अभी बीएससी निकाल लो, फिर क्या कहते हैं उसके बाद आराम से करते रहना। तो ये जो अट्रैक्शन और ये जो रिपल्शन है, भाई अट्रैक्शन हो रहा है उतने रिपल्शन हो रहा है, तो ये जो एफ नेट है वो कैसे आएगा? अट्रैक्शन माइनस रिपल्शन से आएगा। ठीक है, तो ये था हमारे पास सोडियम पे, और ये ओनली वैलिड है ओनली फॉर 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम, ओनली फॉर 1 आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन सिस्टम। ठीक है, अब व्हाई इट इज इफेक्टिव, इसको इफेक्टिव आखिरकार बोल क्यों रहे हैं? इन एटम विथ मोर देन 1 इलेक्ट्रॉन शेल, मतलब एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन शेल। जैसे ये न्यूक्लियस है, ये एक शेल है, नहीं इससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन और शेल। द इनर इलेक्ट्रॉन क्लोजर टू द न्यूक्लियस, जाहिर सी बात है
ये देखो, जितना ज्यादा आउटर इलेक्ट्रॉन पास नहीं है उतने ज्यादा पास तो उसके इनर इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। पार्शियली रिपेल द आउटर इलेक्ट्रॉन, जाहिर सी बात है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन थ्रू द नेगेटिव चार्ज। दिस रिपल्शन वीकन द अट्रैक्शन between the nucleus and the valence electron. We called this phenomena is called shielding effect. अब समझ आया सब कुछ, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं, इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं z इफेक्टिव z माइनस s। अब ये नंबर ऑफ स्क्रीनिंग इफेक्ट हो सकता है, नंबर ऑफ शील्डिंग इलेक्ट्रॉन्स हो सकता है, या फिर स्लेटर्स नंबर हो सकता है। मतलब जो स्लेटर रूल है जो उन्होंने बताया था, जैसे मैं भी आपको थोड़ा सा हल्का सा मोटा मोटा आइडिया देता हूँ कि जैसे जैसे जो भी शेल है, अगर हमारे पास एस पी डी एफ सब शेल होते हैं ना, तो एस और पी के लिए उन्होंने निकाला था 0.35, ठीक है। फिर उसके बाद उन्होंने उसके डी के लिए निकाला था 0.35 अगर है तो। फिर उसके बाद जितने भी अंदर वाले शेल्स हैं, एन के लिए था हमारे पास 0.35, एन माइनस वन था हमारे पास 0.85। मैं आप लोग को सिर्फ एक स्लैटर रूल का एक हल्का फुल्का आइडिया दे रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ अभी, ठीक है। तो ये स्लैटर नंबर के अकॉर्डिंग था कि हम लोग कैसे जेड इफेक्टिव को कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि जेड क्या है हमारे पास एटॉमिक नंबर। जैसे हमें आयरन का निकालना था तो हम उसके अकॉर्डिंग निकालते थे, जैसे हमें सोडियम का निकालना है तो हम लोग स्लैटर नंबर उसकी वैल्यू उन्होंने डिसाइड करी हुई है, उस वैल्यू को हम लोग रखेंगे और एटॉमिक नंबर से माइनस करेंगे, हम लोग स्लैटर वो जेड इफेक्टिव निकालेंगे, उसके लिए था, ठीक है। मतलब बता रहा हूँ कि यहाँ पे स्लैटर नंबर है क्या। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, वो इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी, एटॉमिक साइज और बॉन्डिंग बिहेवियर में बहुत ज्यादा हेल्प करता है। अच्छी बात बताओ, अच्छा एटॉमिक साइज, अब एक बात बताओ, सोडियम और पोटेशियम में, सोडियम और पोटेशियम में सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, सबसे ज्यादा अट्रैक्शन किसका होगा, सोच के बताओ। सोडियम और पोटेशियम, सोडियम का साइज और पोटेशियम ये होता है 11, ये होता है 19। अब इसका मतलब ये हो गया 2881, ठीक है, और ये है हमारे पास 281। यहाँ पे तो भाई साहब इनर इलेक्ट्रॉन्स और भी ज्यादा है, इसका मतलब इनर इलेक्ट्रॉन यानी जो रिंग बन रही है न्यूक्लियस के चारों ओर, जो शील्ड बन रहा है वो और भी ज्यादा बन रहा है। सोडियम में तो सिर्फ 28 है और यहाँ पे तो 288 है, यानी सबसे कम अट्रैक्शन यहाँ पे होगा इन कंपैरिजन टू सोडियम। इसका मतलब साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल बिहेव कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक बार बताओ, यहाँ पे अगर अट्रैक्शन कम होगा, अगर ये इलेक्ट्रॉन और ये न्यूक्लियस के बीच में अगर अट्रैक्शन क्या है, वीक है, मतलब बहुत ही कम है, तो इस इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराना बहुत इजी है। यानी अब मैग्नेट और आयरन के बीच में अट्रैक्शन बहुत कम है, तो वो मैग्नेट तो आसानी से गिर जाएगा ना, तो इसीलिए वो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, वो बहुत जल्दी रिमूव हो जाएगा, और जितना जल्दी रिमूव होगा उतनी कम आयनाइजेशन एनर्जी देनी पड़ेगी। अब हमें उसको रिमूव कराना है तो हम खींच रहे, बहुत ज्यादा ताकत लग रही है, अब हमें कम एनर्जी दी तुरंत आ गया। तो इसीलिए सोडियम के केस में एनर्जी ज्यादा लगेगी, पोटेशियम के केस में एनर्जी कम लगेगी, ठीक है। और बॉन्डिंग बिहेवियर तो उसके हिसाब से बॉन्ड वीक हो जाएगा, बस समझ आया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब एक बार शील्डिंग इफेक्ट और स्क्रीनिंग इफेक्ट को और डिटेल में देखते हैं। The shielding effect, yeah, also known as screening effect, is the phenomena where inner electron reduce the attractive force the nucleus on the outermost valence electron। अभी हम लोग ने ऊपर देखा था। This reduction in the effective nuclear charge experienced by the valence electron is due to the repulsion from the inner electron। ये सब पूरी बात हम लोग ने ऊपर देखी थी, लेकिन अब कुछ इसके फैक्टर्स इंपॉर्टेंट देखते हैं कि फैक्टर इंपॉर्टेंट फैक्टर जो है वो कैसे डिपेंड कर रहे हैं। वो उसमें हमारे पास पहला है नंबर ऑफ इनर इलेक्ट्रॉन, जितने ज्यादा इनर इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना कम रिपल्शन मतलब अट्रैक्शन होगा। तो मोर इनर इलेक्ट्रॉन्स to greater shielding, reducing the effective nuclear charge and the valence electron on the valence electron, ठीक है। अच्छा ऑर्बिटल पेनिट्रेशन का मतलब क्या है, अच्छा एक बार बताओ, ऑर्बिटल पेनिट्रेशन का मतलब हमारे पास कौन कौन से, एस पी डी एफ, ठीक है। अब एफ का जो रिंग है, जो शेप है वो कैसा है, इस तरह, एस इस तरह होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स पूरे में एकदम फैले हुए, पूरा एकदम बॉडी गार्ड एकदम पूरा सर्किल बना के बैठे हुए हैं कि नहीं हम पूरा एकदम सब बॉडी गार्ड एक दूसरे के हाथ पकड़ के एकदम पूरा एक सर्किल बना बैठे हैं, नहीं हम अट्रैक्ट नहीं होने देंगे। तो यहाँ पे जो चार्ज है वो बटा नहीं है, वो पूरे एक सर्किल में है। तो जो एस में होगा वो शील्डिंग इफेक्ट क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। और अगर पी की बात करें, भाई यहाँ पे देखो चार्ज बढ़ गया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन, एक बॉडी गार्ड वहां पे, एक बॉडी गार्ड वहां पे, तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी गार्ड्स बढ़ गए, यानी अब उतना ज्यादा क्या हो रहा है, उतना ज्यादा यहाँ पे फोर्स नहीं है। अब जो शील्डिंग इफेक्ट है वो थोड़ा सा वीक हो चुका है, अगर थोड़ा सा चार्ज बढ़ गया है, अब इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो दूर दूर हो गए हैं, तो वो इनर इलेक्ट्रॉन को उतना अच्छे से रिपेल नहीं कर पा रहे हैं। अब उतना अच्छे से अगर रिपेल नहीं करेंगे तो प्लस और नेगेटिव चार्ज में क्या हो जाएगा, अट्रैक्शन बढ़ने लगेगा। इसका मतलब आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा लगेगी इलेक्ट्रॉन को रिमूव कराने के लिए। आगे
एक बात बताओ, अगर मान लो हम डी ब्लॉक लेते तो डी का कैसे होता है, इस तरह होता है, डबल नंबर होता है। यानी अब तो इलेक्ट्रॉन और भी भाई एक बॉडी कोल्ड उसको नहीं, एक बॉडी कोल्ड उसको नहीं, बॉडी कोल्ड, यानी अब उतना ज्यादा क्या कहते हैं वो नहीं कर पा रहा है, फोर्स नहीं लगा पा रहा। अब इसका मतलब क्या, शील्डिंग इफेक्ट और भी ज्यादा वीक हो गया। इसका मतलब अब प्लस और इलेक्ट्रॉन के बीच में अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। अगर अट्रैक्शन और भी ज्यादा बढ़ जाएगा, इसका मतलब शील्डिंग इफेक्ट क्या हो जाएगी, बहुत पुअर हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं एस ब्लॉक, फिर पी, फिर डी और एफ। जो एफ होता है वो, डी जो होता है वेरी पुअर, मतलब पुअर शील्डिंग होता है, और एफ जो होता है वो वेरी पुअर शील्डिंग होता है। क्यों? क्योंकि अगर हम लोग ने शायद, अगर आपने कभी पढ़ा हो तो ड्यू टू लैंथेनाइट कॉन्ट्रैक्शन और ड्यू टू एक्टिनाइट कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। So different orbitals have varying abilities to penetrate the electron cloud. S orbitals penetrate the most, followed by P, D and F orbitals. ठीक है, electrons in S orbital experience more shielding as compared to these. ठीक है, और यहाँ पे ऑर्डर क्या है हमारे पास, S, P, D and F. ठीक है, देखो आप लोगों को मैं पूरे इसलिए नोट्स भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, इसको अच्छे से लिखते हुए जाना, ताकि जब भी आप लोग को एग्जाम आए या 15 मार्क्स का कोई क्वेश्चन आए तो आप लोग लिखोगे कैसे, इस तरह। ठीक है, कंसीडरिंग द एलिमेंट सोडियम, अब जैसे हम लोग ने एग्जांपल देखा था, कंसीडरिंग द एलिमेंट सोडियम एंड पोटेशियम, इन ग्रुप 1 के हैं दोनों, क्योंकि हमको लाउड वैलेंस शेल में क्या होना चाहिए, एक इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, ओनली फॉर सिंगल इलेक्ट्रॉन सिस्टम के लिए वैलिड है। Both have one valence electron, however potassium more inner electrons than sodium, leading to the greater shielding effect. This result in a larger atomic size, lower ionization energy for K as compared to sodium. इतनी बात क्लियर, आपको इतना बहुत अच्छे से समझ आए। तो ये था हमारे पास Z इफेक्टिव या इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, और ये था हमारे पास शील्डिंग इफेक्ट या फिर स्क्रीनिंग इफेक्ट। ठीक है, तो अब मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बाय बाय।